बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारा साइंस का पहला क्लास है जिसमें हम साइंस के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो भी क्लियर करेंगे और साइंस के जो अगले जो अगले टॉपिक्स हैं या जो अगला कोर्स है उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। लेकिन पहले हमें ये देखना है कि साइंस क्या है, उसका बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या है, उसकी जो बेसिक डेफिनेशंस हैं वो क्या हैं। पहले हमें ये देखना है कि जो वर्ड साइंस है वो कौन सी लैंग्वेज में से लिया गया और उसकी माना क्या है। पहले हमें ये देखना है कि जो साइंस वर्ड है वो कौन सी लैंग्वेज में से लिया गया और उसकी माना क्या है। वो साइंस जो वर्ड है वो लैटिन लैंग्वेज में से लिया गया जिसकी माना है टू नो और नॉलेज। Science is taken from a Latin language word scientia which means to know or knowledge। जो साइंस वर्ड है वो लातिनी बोली के लैंग्वेज के एक वर्ड से लिया गया है जिसकी माना है नॉलेज, या आप उसे नो भी कह सकते हैं, टू नो और नॉलेज। अब हम डेफिनेशन पढ़ेंगे साइंस की। पहले तो हम पढ़ा है कि साइंस किस वर्ड से लिया गया और उसकी माना क्या है। अब हम नीचे आएंगे उसकी डेफिनेशन पे। साइंस एक ऐसी नॉलेज है जो कि वो एक्सपेरिमेंट्स और ऑब्जर्वेशन से ली जाती है, उसे हम साइंस कहते हैं। द नॉलेज विच इज़ ऑब्टेन्ड बाय एक्सपेरिमेंट्स एंड ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड साइंस। कई ऐसे बच्चे होते हैं कि हमने देखा है कि उनको टीचर्स बस ऐसे ही लिख देते हैं कि साइंस स्टडी ऑफ नेचर, दिस इज़ कॉल्ड साइंस। लेकिन हाँ, ये भी सही है, फिर भी उसको डेफिनेशन जो है वो लाजिम आनी चाहिए। वो जो डेफिनेशन करेक्ट है वो हमने लिखी है पेज पे। वो डेफिनेशन है द नॉलेज विच इज़ ऑब्टेन्ड बाय एक्सपेरिमेंट्स एंड ऑब्जर्वेशन इज़ कॉल्ड साइंस। साइंस एक ऐसी नॉलेज है जो कि एक एक्सपेरिमेंट्स और ऑब्जर्वेशन से ली जाती है, उसे हम साइंस कहते हैं। अब देखते हैं कि साइंस की कितनी ब्रांचें हैं और वो कौन कौन सी हैं। साइंस की दो अहम ब्रांचें हैं जिसके नाम फिज़िकल साइंस और बायोलॉजिकल साइंस है। अब देखेंगे हम कि फ़िज़िकल साइंस में डिफरेंस क्या है और बायोलॉजिकल साइंस में डिफरेंस क्या है। फिज़िकल साइंस वो होती है जो हम नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ें, जैसे कि हमारे पास आजकल मोटर बाइक है और लैपटॉप्स वगैरह हैं। इसकी स्टडी करें तो हम फिज़िकल साइंस पढ़ रहे हैं। अगर हम किसी भी जानदार चीज़ जैसे गधा हो गया, बिल्ली हो गई, इंसान हो गया, उसकी स्टडी करें तो बायोलॉजिकल साइंस है। फिज़िकल साइंस की डेफिनेशन क्या है? द स्टडी ऑफ नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज़ कॉल्ड फिज़िकल साइंस। गैर जानदार चीज़ों की स्टडी को हम फिज़िकल साइंस कहते हैं और जानदार चीज़ों की स्टडी को हम बायोलॉजिकल साइंस कहते हैं। द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स और ऑर्गेनिजम्स इज़ कॉल्ड बायोलॉजिकल साइंस। अब देखते हैं कि फ़िज़िकल साइंस और साइंस की तो दो मेन ब्रांचेस हैं, एक फ़िज़िकल साइंस और एक बायोलॉजिकल साइंस। लेकिन नीचे और भी ब्रांचें हैं, वो कौन कौन सी हैं? वो हैं दो फिज़िकल साइंस की हैं। फिज़िकल साइंस की दो नहीं हैं बल्कि कितनी भी ब्रांचें हैं लेकिन हमने चार लिखी हैं। वो हैं मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, फिज़िक्स, जियोलॉजी। ये हमने चार लिखी हैं, लेकिन इससे ज़्यादा भी हैं, पर हमने ये लिखा कि बच्चों लोगों को ये समझ में आ जाए कि इससे ज़्यादा भी ब्रांचेस हैं। जब भी हम किसी भी नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ें तो हम ये समझ जाएं कि हम कौन सी साइंस पढ़ रहे हैं, हम फिज़िकल साइंस पढ़ रहे हैं। अच्छा, तो बायोलॉजिकल साइंस की एक ब्रांच है, वो कौन सी ब्रांच है? वो बायोलॉजी है। तो बायोलॉजी की भी दो मेन ब्रांचेस हैं, वो एक जूलॉजी है और एक बॉटनी है। जूलॉजी में हम एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं और बॉटनी में हम पौधों के बारे में पढ़ते हैं। जूलॉजी जो वर्ड है वो ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है जिसकी माना है एनिमल, और जो बॉटनी वर्ड है वो भी एक
ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है, जिसकी मीनिंग है बॉटेन मीन्स प्लांट्स। इट मीन्स स्टडी ऑफ प्लांट्स इज कॉल्ड बॉटनी। अगर हम जानवरों की स्टडी की बात करें तो हम जूलॉजी पढ़ रहे हैं, अगर पौधों की स्टडी की बात करें तो हम बॉटनी पढ़ रहे हैं। इंशाल्लाह ये हमारा पहला लेक्चर था, अगली बार हम दूसरा लेक्चर बनाएंगे। अगली बार इससे भी ज़्यादा हम आपको कॉन्सेप्ट्स देंगे, बेसिकल डेफिनेशन देंगे जो जो आप कहेंगे। अगर आपको इसमें से कोई भी चीज़ जो समझ में ना आई है तो आप नीचे कमेंट में दे दें कि सर ये चीज़ हमें समझ ना आई है, डेफिनेशन समझ में ना आई, मिसाल तौर पे साइंस किस लैंग्वेज से लिया गया वो समझ में ना आई, तो आप कमेंट में हमें अपनी राय ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।